देखो वो डिफाइन, जितने इंटेक्स क्वेश्चन है ना वो करा दे। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। इसका फोकस कनकेव मिरर का आपको बनाना है। सबसे पहले तो ये फिगर बना देना कनकेव मिरर में। एक लाइन यहाँ से जाएगा, ये क्या है बताओ? प्रिंसिपल फोकस। ये फोकस है और ये सेंटर कर्वेचर है और ये पोल है। एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा और एक सीधा चला जाएगा। फिगर बना दिए, लिखेंगे क्या? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसपे कि लाइट पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहला सवाल हो गया इंटेक्स का, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हम बताएं ये इस फॉर्मूला पे, आर बराबर क्या होता है? 2f की f बराबर 2r, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। ऐसे याद कर सकते हो कि एक अकेला रोहन 2 फैजू पे भारी है, एक अकेला रोहन 2 फैजू पे भारी है, तो कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, नहीं बता देगा। हाँ, तो f इज इक्वल टू r/2 हो गया। फिर यहाँ बोल रहा है कि नेम द मिरर दैट कैन बी गिव, ये हो गया। वाई टू बी क्यू यूज करते हैं गाड़ी में पीछे, तो बता ही दे इरेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फोकल लेंथ कितना है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वही बात है। फिर यहाँ बोल रहा है कि एक कनकेव मिरर है जिसमें जो प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन का वैल्यू एम का वैल्यू 3 है, 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 एम का वैल्यू -3 है। मिरर है, हाँ मिरर है, एम का वैल्यू -3 है, यानी -b/u का वैल्यू -3 दिया है। तो डिस्टेंस ऑफ यू दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेसेड एट 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी। कौन है रे पागल, इसे बहुत लेखा कर रहा है। 10 मिनट। तो यू दिया हुआ है, ठीक है, ले लो। तो यहाँ पे यू तो दिया ही हुआ है, ठीक है, यू दिया हुआ है, भी निकालना है तुमको। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू -3 दिया हुआ है, लेंस मिरर है तो -b/u। ये लाइन समझ में आया? -b/u इक्वल टू -3, तो ये माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्या है कि b का वैल्यू तुमको पता लगाना है, u का वैल्यू 10 है और यहाँ पे 3 है, तो आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। समझ में आ गया? समझ इजी है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग करता है इंटर्स इन एयर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट जाएगा या वे, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ऊपर क्या है? रेयर, पानी क्या है? डेंसर। तो जब डेंसर होता है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द, क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो पानी क्या है? पानी डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, सही है, क्योंकि पानी क्या है? डेंसर। तो क्या हो जाएगा? रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है? 1.50। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, यदि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 × 10⁸। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? म्यू। म्यू का वैल्यू क्या होता है? c/v। c मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। म्यू का वैल्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? तो 1.50। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.50। और ये c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा फिक्स रहता है, दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। क्या होता है? 3 × 10⁸। अब ये भी निकालना है, तो भी इधर चला जाएगा, डिवाइड करके नहीं निकाल देगा। देखना निकाल के, तुम नहीं निकलेगा तो बोलना। समझ में आया? ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है? म्यू बराबर c/v होता है। फिर यहाँ पर जो है बोल रहा है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोअर डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या है? डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.2, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा, एयर का कम है, क्योंकि तो एयर का डेंसिटी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है सब का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के दिखाइए, तो लिख के दिखा दिया। बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट?
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब यही होगा कि जो मीडियम क्या डेंसर, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्लो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करेगा। डिफाइन वन डायप्टर। वन डायप्टर का मतलब क्या होता है? वन डायप्टर एक पावर ऑफ लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या होगा? 1 मीटर। आज ही तो पता है, हाँ, लिख मुझे लेना। पता है। अब ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स फॉर्म में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नीडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या है 15 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म में रियल इन्वर्टेड इमेज, मतलब v का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। हाँ, v का वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u का वैल्यू पूछ रहा है, वेयर इज द नीडल प्लेसेड, कहाँ पे रखे? तो इमेज थोड़ी ना रखाता है, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट रखाता रखा है। यदि लेंस का क्या है, इमेज ऑफ हाइट इजकल टू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यदि बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि v बाई यू होता है, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इक्वल टू क्या होता है? मैग्निफिकेशन। अब ये दोनों में रिश्ता दिया है तो ये दोनों का वैल्यू 1 1 है। अब यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया? 50। u का वैल्यू क्या आ गया? 50 आ गया। तो तुमको क्या निकालना? फोकस। तो फोकस क्या होता है लेंस में? 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी 1 बाई वी माइनस 1 1 यू। तो लेकिन यहाँ पे अपने से -50 ले लेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि 50 यहाँ पर भी लेंगे तो 50 यहाँ पर जीरो, तो u का वैल्यू क्या ले लेंगे? -0 -15 क्या ले लेंगे? -50। क्या ले लेंगे? माइनस में ले लेंगे। नहीं, u का वैल्यू वही रहेगा, v का वैल्यू -15 हो जाएगा। u का वैल्यू तो जो निकल के आया सो निकल के आया, v का वैल्यू -15 हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो v है रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल में क्या होता है? रियल में निगेटिव होता है, तो v निगेटिव ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे फोकल लेंथ इतना है, पावर पूछ रहा है तो बता देगा। अभी वही वाला सवाल है, ये खत्म हो गया इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूरा।